आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक पीछे हमने चर्चा की। बिल्कुल 4 साल तक खाली राजा रहे, शासक रहे। और इनके बारे में अगर जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था। और तुर्किस्तान में इनका जन्म हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? कुतुब का मतलब होता है केंद्र, अक्ष, धुरी। और दीन का मतलब आप जानते ही हैं, आपका दीन क्या है, हा? हमारा दीन नहीं कहता कि हम ऐसा काम करें। दीन का मतलब धर्म, विश्वास, रिलीजन, फेथ, आस्था। तो कुतुबुद्दीन का मतलब क्या हो गया? धर्म का केंद्र, धर्म का अक्ष, धर्म का केंद्र कहिए। कुतुबुद्दीन का हिंदी में अर्थ हुआ धर्म का केंद्र। और ऐबक तुर्की शब्द है। ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। या दूसरी तरीके से कहिए कि अपने कबीले का नेता, देवता हुआ करता था। तो ऐबक जो है एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ये तुर्क थे। और इनकी भी कहानी बचपन की बड़ी रोचक है। संक्षेप में अगर जान लें तो इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ और अपने माता पिता से बिछड़ गए। माता पिता से बिछड़ने के बाद इन्हें एक व्यापारी जो था निसापुर लेके आया। निसापुर ईरान में है और एक व्यापारी केंद्र हुआ करता था उस जमाने में। जो सिल्क रूट था उसके बड़े महत्वपूर्ण जगह पे था। तो वो निसापुर की बाजार में लेकर के व्यापारी आया और वहाँ से जो है क्या नाम उनका, काजी थे एक, काजी अब्दुल अजीज कुकी। तो अजीज कुकी ने वहाँ इन्हें खरीद लिया। उस समय गुलामों का खरीद फरोख्त खूब होता था। और आप इस कहानी को समझेंगे तो आपको गुलामों की स्थिति का पता चल जाएगा। तो निसापुर की बाजार से जो व्यापारिक केंद्र था, वहाँ एक व्यापारी से काजी अब्दुल अजीज कुकी थे, काजी थे, इन्होंने खरीद लिया। और ये खरीद करके इन्हें अपने घर लाए। और उस समय गुलामों का ऐसा नहीं था कि झाड़ू पोछा मरवाओ, काम करवाओ, चाय का गिलास साफ करवाओ। गुलामों को जो है साहित्य, कला, सैन्य शिक्षा भी दी जाती थी। और वहाँ ला करके इन्होंने अपने बेटे के तरीके से उनको पाला और घुड़सवारी से सिखाई। आप जानते हैं इनकी मृत्यु, पता है ना, कि जो है चौगान खेलते समय जो है लाहौर में घोड़े से गिर के ही हुई थी। तो वो घुड़सवारी इन्हें जो है अब्दुल अजीज ने सिखाई थी, जो इन्हें खरीद के लाए थे। और ये बचपन में इतने होनहार थे कि साहित्य, कला, सैन्य विद्या में बड़े प्रवीण थे। और गाजी ने अपने पुत्र की भांति इनका पालन किया और इन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई और बड़े अच्छे तरीके से। और ये कुरान का बड़ा सुंदर पाठ करते थे। इसी कारण से इन्हें कुरान ख्वां भी कहा गया है। और इनकी 3 टाइटल बड़ी मशहूर है। आता है अक्सर लाख बख्श इसे कहते हैं, एक लाख बख्श है। और इन्हें कुरान ख्वां भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उदारता के कारण लाख बख्श, इनकी उदार दृष्टि के कारण, उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श, पीर बख्श कहा जाता था। और कुरान का बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर पाठ करते थे, इस कारण इन्हें कुरान ख्वां भी कहा गया। तो वहाँ रहे काजी अब्दुल अजीज कुकी के यहाँ थे काफ़ी दिनों तक। उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हो गई तो देखिए इतने योग होने के बावजूद वो दास ही थे जब तक उन्हें दासता से मुक्त नहीं किया जाता। इनके सपुत्र ने फिर से उन्हें एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। जब काजी नहीं रहे तो ये वहाँ से फिर एक व्यापारी, फिर इनकी किस्मत पलटी, फिर एक व्यापारी इनको लेकर के गजनी गया। और वहाँ जाने के बाद जो है किसी तरीके से मोहम्मद गोरी ने से इनका संपर्क हुआ। गोरी ने इन्हें खरीद लिया। आगे कहानी आप जानते हैं कि ये उनके दास थे, मोहम्मद गोरी के, मौजुद्दीन के। ये इनके बाकी आगे का इनका साथ की कहानी जो है, फिर वो उनके मोहम्मद गोरी के गुलामों की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो है। तो ये इनके बचपन की बात हो गई। 1206 में जून के महीने में, गर्मी 25 जून को 1206 में इनको जो है क्या कहते हैं कि ये शासक हुए। लेकिन इनको उस समय फार्मल रिकॉग्निशन नहीं मिली, उसमें 3 साल लग गया। पीछे अशोक की चर्चा कर रहे थे ना, तो उनको लगा था समय, इनको भी समय लग गया मान्यता मिलने में। मान्यता मिलना भी एक जरूरी चीज थी उस समय। और मान्यता जब ये मुइजुद्दीन के जो उत्तराधिकारी हुए, या जो बाद में या कहिए कि उनके
जो उत्तराधिकारी अवैध उत्तराधिकारी हुए और गजनी का जो शासक हुआ महमूद, उसने इनको जो है सुल्तान की उपाधि में जानते क्या होता था? सुल्तान की उपाधि में इनके लिए एक सिंहासन भेजा जाता था। एक सिंहासन पे बैठेंगे, छत्र लगाएंगे, एक नगाड़ा आता था, पताका आता था। बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ है। अगर आप कल्पना करके देखें तो बैठने वाला एक सिंहासन, ऊपर एक छतरी, एक पताका, नक्कारा, ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी। और ये चीज़ें भेजी गई, उन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई। किसको? ऐबक साहब को। कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है? धर्म का केंद्र, धर्म का सेंटर ऑफ रिलीजन। ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को इस तरीके से 1206 में 25 जून को तो ये गद्दी पे बैठे, लेकिन इनको विधिवत रिकॉग्निशन, सुल्तान की उपाधि जो दी गई, वो उस समय जब बाद में मुइजुद्दीन के वैध उत्तराधिकारी हुए या गजनी का शासक महमूद हुआ, तो उसने इनको जो है नक्कारा, छतरी, झंडा, पताका, ये सब चीज़ें दे करके इनको भेजा और उनको सुल्तान की पदवी से विभूषित किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्होंने सुल्तान की पदवी ली नहीं और इतने विनम्र थे कि गद्दी में बैठने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, हमारे मालिक ने, गोरी ने हमको जो उपाधि दी है, क्या उपाधि दी थी उन्होंने? मलिक को सिपह सलार की दी थी। उन्होंने कहा नहीं, वही ठीक है, हम सुल्तान की उपाधि नहीं लेंगे। तो एक बड़ी छोटी सूक्ष्म सी बात है कि सुल्तान की उपाधि से नवाजे तो गए थे, लेकिन उन्होंने गद्दी पे बैठते समय सुल्तान की टाइटल को नहीं माना और वो मलिक और सिपह सलार जो उनकी टाइटल थी उसी से वो खुश थे, जो कि उनके मालिक के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा, मुइजुद्दीन के द्वारा दी गई थी। ठीक। और ये भी बात है, किसी कारण से इन्होंने अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। ये बात ही सिंहासन की बात हो गई। और अब ये मोहम्मद गोरी के पास आने के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के तमाम गुणों को देख करके, उसके अंदर अनेक प्रशंसनीय गुण थे, वो बड़ी उदार था, उसके अंदर अपने स्वामी के लिए भक्तिभाव था, साहस था, इन सारी चीज़ों को देख करके मोहम्मद गोरी उससे बहुत प्रभावित हुआ और सबसे पहला पद उसने उसको दिया अमीर आखूर का। अमीर आखूर एक ऐसा पद होता था जो उस समय जो रायल अस्तबल हुआ करते थे, अश्वशाला हुआ करती थी, उसका अधिकारी होता था। घोड़ों से ही सारी लड़ाई होती थी। घोड़े कदाचित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थे। तो उन शाही अश्वशाला का प्रबंधन करने का कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और उसने बड़ा बखूबी इस काम को किया। और आगे चल करके जब गोर में, बामियान में और गजनी में युद्ध हुआ तो उनके साथ युद्ध लड़ा। और 1192 में आपको पता ही है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध था तो उनके साथ आया, लड़ा। और गजनी जब विजित प्रदेशों को, भारत के विजित प्रदेशों को छोड़ करके वापस जाता था तो इसके प्रबंधन का काम, इनकी मैनेजरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ही करते थे। तो आप जानते हैं कि इन्होंने ही जो है मेरठ में अजमेर का जो विद्रोह हुआ था उसे दमन किया। दोबारा फिर अजमेरों का विद्रोह हुआ, उसको भी दमन किया। और कन्नौज में राजा जयचंद जो थे, गोरी और जयचंद के बीच जब युद्ध हुआ तो कन्नौज के युद्ध में साथ थे। इसी तरीके से गुजरात के अनिलवाड़ा आपको पता है गुजरात की राजधानी थी, तो वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें भी लूटपाट हुई अनिलवाड़ा की, उसमें भी ये शामिल थे। भीमदेव के विरुद्ध था जो। भोज राजा परमार्थ देव को हराने में इनकी भूमिका थी। इन्होंने कलिंजर, महोबा और खजुराहो को जीता। तो ये सारे युद्ध जो है बाद में जब पीछे हम लोगों ने पढ़ा था खोखरों का दमन करने के लिए मोहम्मद गोरी आए थे, तो उस समय भी ये उनके साथ साथ थे। तो मोहम्मद गोरी अपने अनुपस्थिति में भी अपना सारा राजकाज छोड़ करके इनके जिम्मे चले जाते थे और वो सिर्फ दिमाग में एक खाका बनाते थे मोहम्मद गोरी की भैया ये ऐसे ऐसे काम करना है। और इन्होंने अपने सैनिक कुशलता, दूरदर्शिता के बल पे, स्वामी भक्ति के बल पे इन्होंने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके उनके सारे कार्यों को यहाँ पे अंजाम दिया। और अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयों की चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब सत्ता संभाली तो उस समय उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई तो ये थी कि उनको जो विरासत में एक राज्य मिला था, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के मध्य भारत तक, बंगाल तक फैला हुआ था,
वहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र जैसे बंगाल में था, तो वहाँ पे बख्तियार खिलजियों का शासन था। तो वो अपने आप को दिल्ली के नियंत्रण में नहीं रहना चाह रहे थे, वहाँ तुर्की शासन का उतना अधिक प्रभाव नहीं था। और इसी तरीके से राजपूत राज्यों ने, कुछ राज्यों ने जैसे कलिंजर ने, ग्वालियर ने विद्रोह कर दिया, तो उनको दबाना उसके सामने प्राथमिकता थी। और एक वजह ये भी थी कि चूंकि वो गुलाम होकर के इतना बड़ा राज्य संभाल रहा था, तो कहीं न कहीं जो उस समय मुअज्जी और कुतुब अमीर हुआ करते थे, उनके मन में भी ये था कि भाई ये कैसे शासक बन गया। वो भीतर ही भीतर वो उनके विरोधी हुआ करते थे। और सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने दो साथियों, जो कि गुलाम साथी थे, जो कि मोहम्मद गोरी के बड़े विश्वास पात्र थे, आप जानते हैं उनको, यल्दौज और कुवाचा। उनसे भी उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। और इस समय जब सत्ता उनके हाथ में आई, तो उनको दो मोर्चे पे लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो जो विजित क्षेत्र थे वो उनकी सुरक्षा करना, जैसे कालिंजर में, ग्वालियर में विरोध शुरू हो गया था, वो अलग होना चाहते थे राजपूत लोग। साथ में जो मुअज्जी कुतुब थे बताया, वो अलग मन मुटाव रखते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये थी कि अपने विरोधियों को और साथ साथ अपने विरोधियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, राज्य को एक प्रशासनिक ढांचा देना, और जो अपने इनके दो गुलाम थे यल्दौज और कुवाचा, इनको भी नियंत्रित करना। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति अपनाई और किया यूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज की जो है बेटी से विवाह कर लिया, यानी यल्दौज के दामाद बन गए, यानी यल्दौज को अपना ससुर बना लिया। लेकिन इसके बावजूद भी यल्दौज आगे चल करके उन्होंने गोरी से आकर के, गजनी से आकर के पंजाब पे आक्रमण कर दिया। यल्दौज ने, यल्दौज की बेटी से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध इस तरीके से राजनीति में स्थापित करने की परंपरा हर जगह है, और ये होता रहा है। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा, जब राजाओं की चर्चा कर रहे थे, तो यल्दौज की बेटी से जो है विवाह कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये चलते कि अब हम लोगों में दोस्ती हो जाएगी, आपस में ये लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यल्दौज को भी उस समय मोहम्मद गोरी का भतीजा जो राजा बना था गजनी में, उनका नाम क्या था, गयासुद्दीन महमूद, जिनकी चर्चा महमूद मैं कह रहा था, वही गयासुद्दीन महमूद हैं वो, ये कोई और नहीं, मोहम्मद गोरी के भतीजे थे। तो गयासुद्दीन महमूद ने जो है वहाँ से इनको जो है दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र दिया था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को और सुल्तान की टाइटल भिजवाई थी, उसी तरीके से इनको भी दास्ता का मुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया, और ये भी अपने आप को गोरी का उत्तराधिकारी समझने लगे। तो ये भाई अब ससुर थे तो क्या था, ससुर से सोचते थे कि भाई हम ही जो है पूरा राजकाज संभालें। तो उन्होंने वहाँ से आकर के पंजाब पे आक्रमण कर दिया, पंजाब पे आधिपत्य कर लिया। लेकिन जब दामाद साहब को, कुतुबुद्दीन ऐबक जी को जब पता चला, तो वो अपनी सेना वना लेकर के गए, और जा करके वहाँ पे उन्होंने इनको खदेड़ा, और खदेड़ करके ऐसा ले गए कि ले जा करके उन्होंने गजनी पे ही कब्जा कर लिया। लेकिन गजनी पे वहाँ यल्दौज की बड़ी पकड़ थी, वहाँ के जो लोग थे, जो अमीर थे, जो वहाँ की जनता थी, उसने जो है ऐबक का विरोध शुरू कर दिया, और ऐबक धीरे धीरे उत्साहित होकर के वापस आए, और बाद में फिर से जो है यल्दौज ससुर साहब जो सत्ता संभाल लिए। लेकिन बाद में उसके बाद में फिर उन्होंने पंजाब पे आक्रमण नहीं किया, तो इस तरह यल्दौज से निपटने में समय लगा। लेकिन कुवाचा के साथ जो था, इनका जो है जो मैत्री से इन्होंने की, मैत्री क्या किया कि अपने बहन का विवाह कर लिया कुवाचा से। कुवाचा भी आप जान लेंगे मोहम्मद गोरी के एक दास थे, जो कि मोहम्मद गोरी के बाद ये भी अपने आप को गौरी साम्राज्य का सर्वोच्च उत्तराधिकारी मानने लगे थे। तो कुवाचा से जो है ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर लिया, यानी कुवाचा को अपना बहनोई बना लिया। तो यहाँ रिश्ता, इस तरह के रिश्ते चले, अच्छे चले, इनसे कोई विवाद नहीं हुआ। और एक और परेशानी उनको थी, गजनी के ख्वारिज़्म शाह थे। ख्वारिज़्म शाह अगर गजनी पे सत्ता करते तो फिर वहाँ से उनकी निगाह भी दिल्ली पे पहुँचती, तो उनके ऊपर भी निगाह लगी रहती थी। एक कठिनाई इनके सामने ये भी थी। और बंगाल की एक समस्या ये थी कि आपने पीछे देखा कैसे कि एक सरदार थे मोहम्मद गोरी के, बख्तियार खिलजी जिनका नाम था। तो खिलजी साहब ने कैसे बंगाल पे आक्रमण किया, आगे लखनऊती पे अधिकार कर लिया। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चला, और आगे अली मर्दान खां ने जो है
बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। क्या किया? हाँ, उनकी हत्या कर दी बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी, लेकिन जो खिलजी सरदार थे वो इनके विरोध में थे। तो उन्होंने खिलजी सरदारों ने क्या किया कि कोई एक शेरा थे, कोई थे, उनको जो राजा बना दिया और इस शर्त पे बनाया कि तुम दिल्ली की जो जो सत्ता का जो है आधिपत्य नहीं स्वीकार करोगे, एकदम हम लोग आज़ाद रहेंगे, फ्री रहेंगे, हैं, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली उल्ली का सल्तनत में नहीं रहेंगे। तो अली मर्दान खान ने जो है इनकी हत्या की थी। तो उन्होंने, अच्छा, इन लोगों ने जो खिलजी सरदार थे, जो वहाँ जो प्रभुत्व वर्ग एक काम करता है, और अमीर लोग, सरदार लोग, खिलजियों ने मिल करके जो अली मर्दान खान को बंधक कैदी बना लिया और दूसरे को राजा बना दिया। उनकी कंडीशन ये थी कि तुम भैया इंडिपेंडेंट रहोगे, दिल्ली की बादशाहत नहीं स्वीकार करना। लेकिन इसी बीच अली मर्दान खान साहब जो है अब जो अपने कैद से छुड़ा के भाग गए, भाग करके जाके कुतुबुद्दीन ऐबक से मिल गए। ऐबक ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, फिर से चलो बंगाल पे। और बाद में चल करके उन्होंने आगे कुछ छोटी मोटी घटना घटी और उन्होंने जो है वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करके फिर से जो है अली मर्दान खां को जो है बंगाल पे बैठा दिया और ये वचन लिया कि भैया आप जो है दिल्ली की सत्ता स्वीकार करोगे, और वो सुधर गए, मान गए। तो ये सारी समस्याएं थी इनके सामने। संक्षेप में यही इनकी कहानी है। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े ही इनकी बड़ी प्रशंसा करता है। फरिश्ता तो यहाँ तक कहता है कि ये जो है अगर कोई आदमी बहुत दान पुण्य करता था तो उसको कहा जाता था कि यार तुम ऐबक हो क्या, जैसे भामाशाह कहते हैं हम लोग ना, कोई बहुत दान करता तो कहते वहाँ मेरे भामाशाह बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो है फरिश्ता कहता है कि उस समय जब कोई बहुत दान करता था, कोई बहुत ही नेक कार्य करता था, तो उसे कहते थे अरे तुम ऐबक हो गए हो क्या। अब आप जानते हैं कि लाख बख्श कहते थे, लाखों लोगों को दान देने के कारण। पील बख्श कहते थे, क्योंकि हाथियों का दान देने के कारण, हाथियों का दान करने के कारण पील बख्श कहते थे, लाखों लोगों को दान करते थे। बताए एक टाइटल इनकी कुरान ख्वां थी, कुरान ख्वां। कुरान ख्वां इसलिए थे कि कुरान का पाठ बड़ा सुंदर करते थे, कुरान कंठस्थ था, ये चीज़ें। और ये आप जानते ही हैं कि पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय इनकी जो घोड़े से गिर करके लाहौर में मृत्यु हो गई थी। ये बहुत पूछता है वो कौन सा शासक था जिसकी की जो है चौगान खेलते समय जो है मृत्यु हो गई थी। तो चौगान वही जिस आज के पोलो जैसा ही होता है। और ये राजा ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। खेल कौन था? वही चौगान था, पोलो कह लीजिए आज का। और जगह कौन थी? लाहौर थी। ये याद रखने की चीज़ है। ये लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां पोलो खेलते समय घोड़े से गिरे थे। कहाँ गिरे थे? तो लाहौर में गिरे थे। शासक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब हम थोड़ा सा पढ़ लें इनके साहित्य और स्थापत्य के बारे में। और जहाँ तक साहित्य और स्थापत्य की बात है तो कुतुबुद्दीन जो है साहित्य का भी संरक्षक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे उनके, एक हसन निज़ामी और दूसरा फ़ख मुदब्बिर। हसन निज़ामी पीछे भी चर्चा हुई है, ताजुल मासीर लिख दो, ताजुल मासीर। हसन निज़ामी की रचना है ताजुल मासीर। और इसी तरीके से अल मुदब्बिर की दो रचनाएं बड़ी मशहूर हैं। दाबुल हर्ब है और दूसरा अल सुजाता है। ये अगर आता है कभी प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे हसन निज़ामी, तो याद रखिएगा सही है। अल और फ़ख मुदब्बिर ये भी सही है। अगर कभी ये प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहासकार के साहित्य संरक्षण में थे कौन था? हसन निज़ामी, फ़ख मुदब्बिर दोनों थे। हसन निज़ामी की ताजुल मासीर है और फ़ख मुदब्बिर की जो है अदाबुल हर्ब है और अल सुजाता है। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। और अगर हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तो आप बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुतुब मीनार जानते हैं। कुतुब मीनार को बनाने का काम जो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था, इसकी नींव डाली थी। और उस समय जो है क्या सूफी संत थे, क्या नाम उनका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे, जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनके नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य की पूर्ण होने के पहले ही काल कवलित हो गए, दिवंगत हो गए। उसके बाद इनका कार्य इनके बाद आराम शाह हुए, 7-8 महीने रहे। उसके बाद इल्तुतमिश हुए। तो इल्तुतमिश ने जो है
शायद 1230-31 में जो है उसका कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया। तो कुतुब मीनार बनाने का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, नींव डाली थी, फाउंडेशन डाली थी। किसकी स्मृति में बना? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया 1230-31 में। और इसके अलावा दिल्ली को राजधानी के रूप में विकास करने का श्रेय भी ऐबक को ही जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की दो बड़ी मशहूर मस्जिदें हैं, मास्क हैं। ये मास्क ही हैं जिन्हें आप सुनते हैं कि 2.5 दिन का जोफड़ा अजमेर में और दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम। कुवैतुल इस्लाम इस्लामी पद्धति पे बनी हुई प्रथम मस्जिद है। ये भी प्रश्न जान लीजिए कि भारत में इस्लामी पद्धति पे बनी हुई प्रथम मस्जिद है, तो ये कौन है? कुवैतुल इस्लाम है। कहाँ? ये दिल्ली में है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय का किला था राय पिथौरा की जगह ही इसका निर्माण हुआ है। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि 27 जैन मंदिरों को ध्वंस करके उनके ध्वंसावशेष पे जो है विध्वंस करके उनके अवशेष पे जो है कुवैतुल इस्लाम का निर्माण हुआ है, जो इस्लामी पद्धति की प्रथम मस्जिद है। तो दो मस्जिदें मशहूर हैं, एक दिल्ली की कुवैतुल इस्लाम जो इस्लामी पद्धति की प्रथम मस्जिद है, जो राय पिथौरा तृतीय के दिल्ली के पृथ्वीराज तृतीय के किले या राय पिथौरा के किले की जगह बनी है। वहाँ बताया जाता है कि वो 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष से बना है। इसी तरीके से अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये झोपड़ा नहीं है, ये मस्जिद है। अगर कभी आता है 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक हट, तो हट नहीं है, इट्स ए मॉस्क, एक मस्जिद है। और ये बताया जाता है कि अजमेर में जो उस समय राजा थे, क्या नाम था उनका? विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। बीसलदेव भी कई हुए हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 चला है। लुईस चतुर्दशी नहीं हुए हैं, तो पृथ्वीराज ही नहीं हुए हैं। तो बीसलदेव की भी परंपरा रही है। तो अजमेर के एक शासक रहे हैं विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। उन्होंने एक बनाया हुआ था डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, उसी के स्थान पे बताते हैं कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है, एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इतश्री कुतुबुद्दीन ऐबक की कथा यहीं खत्म हुई।